नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास महाजन और आप सबका स्वागत है अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी के हर पहलू के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे पाए आसानी से होम लोन। होम लोन के पेपर रेडी रखना क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं। एक है कस्टमर ABC, एक है कस्टमर XYZ। दोनों सैलराइड है, दोनों ने 15 लाख की होम लोन के लिए अप्लाई किया है। कस्टमर ABC के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है, सिबिल ओके है, इसने होम लोन के लिए अप्लाई किया है। इसकी होम लोन 7 दिन में सैंक्शन हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 6.7% और लोन करने का पूरा खर्चा 9,000 रुपीज़। दूसरी तरफ कस्टमर XYZ, इसको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इतना पता नहीं था, सिविल स्कोर के बारे में इतना पता नहीं था। रिजल्ट ये है 6 से 7 महीने बैंक के धक्के खाने के बावजूद किसी भी बैंक ने इसकी लोन अप्रूव नहीं की है। लास्ट में इसको जाना पड़ा है NBFCs के पास, जहाँ पर इसकी लोन तो हो गई। लोन का खर्चा आया 55,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.75। कहने का मतलब है सिर्फ डॉक्यूमेंट रेडी करने से ना सिर्फ आपके पैसे बचते हैं बल्कि बचता है मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज़्यादा देने वाले हो वो साल 2 साल के लिए नहीं है, 15-20 साल के लिए होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका डॉक्यूमेंट रेडी करना, आपको अभी लोन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, क्योंकि 100% डॉक्यूमेंट रेडी करते करते आपको साल 1.5 साल तक लग सकता है। और एक गलती जो मैंने कस्टमर्स को करते हुए देखा है, जैसे ही इनके पास डाउन पेमेंट की व्यवस्था हो जाती है, ये जाकर प्रॉपर्टी देख आते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और डाउन पेमेंट दे देते हैं, फिर लोन के लिए अप्लाई करते फिरते हैं। ऐसे में 60-70% कस्टमर्स के चांसेस है कि लोन इनको आसानी से मिल जाती है, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको बैंक लोन देने को तैयार नहीं होता है। डाउन पेमेंट दे चुके हैं, लोन हो नहीं रही है। अब ये मेंटली प्रेशराइज्ड है, क्योंकि ऐसे ट्रैप में चांसेस ज़्यादा है आप अग्री हो जाओ किसी भी खर्च पे, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन करवाने के लिए। होम लोन साल 2 साल नहीं चलती, ये मिलती है 15-20 साल के लिए। इस पर अगर 1% भी इंटरेस्ट रेट आपका ज़्यादा जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए डॉक्यूमेंट रेडी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो प्रोसेस देखने वाले हैं, अगर इस प्लानिंग से आप तैयारी करते हैं, डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, तो कोई भी बैंक आसानी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देगा। तो चलिए देखते हैं क्या है डॉक्यूमेंट प्रोसेस और उन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो बैंक हमें 2 कैटेगरी में होम लोन देता है, एक है सैलराइड प्रोफेशनल, एक है बिजनेस इंडिविजुअल। आइए देखते हैं कैसे आप डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। अगर आप सैलराइड है तो फॉर्म 16 3 ईयर्स के, और बिजनेस प्रोफाइल में है तो 3 ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे कहते हैं ITR। सैलराइड में सैलरी स्लिप 6 मंथ की। अगर आप बिजनेस प्रोफाइल में है तो बिजनेस प्रूफ, जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST नंबर या फिर इसी तरह के कई। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या LLP कंपनी में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट आपको आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं या किसी शॉप पर काम करते हैं तो कोशिश कीजिए सैलरी बैंक में लेने की, और फिर आपको ITR 3 ईयर के रखने होंगे। फिर चाहिए बैंक स्टेटमेंट 12 मंथ का। आपके ट्रांजैक्शन बैंक में दिखाना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल बिजनेस को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, उनका ज़्यादातर काम कैश में निपट जाता है, लेकिन ध्यान रखिए बैंक आपके बैंक ट्रांजैक्शन को ज़्यादा वैल्यू देती है। फिर आधार कार्ड। आधार कार्ड पर अभी आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वो एड्रेस अपडेट होना ज़रूरी है, नहीं तो एड्रेस प्रूफ आपको अलग से रखना होगा। पान कार्ड। अब इसमें आपको ध्यान रखना ये है, दोनों में नाम और बाकी डिटेल्स सेम होनी चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड में दीपक और पान कार्ड में दीपक, या फिर नितिन कुमार, नितिन भाई। ये करने से आप कई सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट से बच सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करवाने पड़ सकते हैं अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान ना रखें तो। और अगर लोन अप्लाई करने के बाद आप ये करेक्शन करवाने जाते हैं तो आपके 15-20 दिन एक एक डॉक्यूमेंट करेक्शन करवाने में निकल जाएंगे। इसके बाद आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अगर आपकी कोई लोन चल रही है तो उसका स्टेटमेंट, अगर रिसेंटली ख़त्म हुई है तो उसकी NOC साथ में रखना मत भूलिएगा, किसी भी वक्त काम पड़ सकता है। ये सब डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद चेक होता है सिबिल। अब क्या है सिबिल और कैसे इसको मेंटेन रखना है, इसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ज़रूर देखिए। इस तरह से अगर आप होम लोन की प्लानिंग करते हैं तो कोई भी बैंक आसानी से आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर सकता है और आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अक्षरन प्रॉपर्टी टॉक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।
जय हिंद।